हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो मेरे ग्रीन फील्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़ी हुई है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो छोटी रहेगी पर जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण। आज उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग वन्य जीव संरक्षण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक को आगे की तरफ लेकर। यदि हम वन्य जीव संरक्षण के विषय में बात करें तो वनों में रहने वाले जीवों के संरक्षण संबंधी अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में ये पहला कदम हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। भारत देश में ये पहला कदम या इसकी पहल उत्तर प्रदेश, ये पहल किसके द्वारा की गई थी? उत्तर प्रदेश के द्वारा। लेकिन कौन सा क्षेत्र है? हम लोग बात कर सकते हैं तात्कालीन उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि सन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड नाम से एक नया राज्य बनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 13 जिलों को काटकर अलग कर दिया गया। तो देश का जो प्रथम कदम है वो तो तात्कालीन उत्तर प्रदेश के द्वारा उठाया गया था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान उत्तराखंड में यह पहल या इसकी शुरुआत हुई थी। जबकि अगर हम बात करें किसी इससे जुड़े हुए किसी और बात पर कि 1935 ईस्वी में देहरादून में एक वन्य जीव विहार बनाया गया था, जिसका नाम था, इंटरेस्टिंग नाम, मोतीचूर वन्य जीव विहार। मोतीचूर वन्य जीव विहार, जिसे किसी और नाम से भी जाना जाता है। और वो दूसरा नाम कौन सा है? वो दूसरा नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसकी स्थापना हमने बताई कि देहरादून में कब की गई थी? 1935 में। ये देहरादून नामक जो स्थान है ये पहले उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन उत्तर प्रदेश से अलग करके जब एक नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड, तो देहरादून वहीं का एक स्थान है। 1935 के बाद एक पहल और शुरू की गई, और ये पहल कब की गई थी? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में एक राष्ट्रीय उद्यान और बनाया गया, जिसे हमने बोला था, अगर हम बात करें इंग्लिश में लिखेंगे फर्स्ट इन एशिया। एशिया में प्रथम। 1936 में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, और उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम था? 1936 में उसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। और इसे भी किसी और नाम से जाना जाता है वर्तमान में। बहुत फेमस नाम है जिम कॉर्बेट
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे हैली राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया, जो वनों के जीवों के संरक्षण संबंधी बनाया गया था। और 1936 में से कहाँ स्थापित किया गया था? नैनीताल और गढ़वाल में इसकी स्थापना की गई थी। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हम क्या समझने वाले हैं कि देश में सबसे पहले 1956 ईस्वी में एक संगठन की स्थापना की गई थी, और उस संगठन का नाम पूरा क्या था? वन्य जीव परिरक्षण वन्य जीव परिरक्षण संगठन। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। देश में सबसे पहले की गई थी, और देश में भी कौन से राज्य में की गई थी? तो हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी 1956 ईस्वी में। ये क्या था? एक तो यह संगठन उत्तर प्रदेश में जो जैव विविधता है, उसको संरक्षण प्रदान करना, और उत्तर प्रदेश में वनों में रहने वाले जो जीव हैं, वन के जीव और उनके वनों के जीवों के वास स्थल, जहाँ वो रहते हैं, वास स्थल के संरक्षण, उनके संरक्षण और विस्तार का कार्य करता है। कौन करता है? वन्य जीव परिरक्षण संगठन। और ये भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था, और यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता का संरक्षण करता है, और उत्तर प्रदेश में या प्रदेश में जीवों और वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक वास स्थल, हैबिट और हैबिटेट के संरक्षण और विस्तार का कार्य करता है। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। अगला पॉइंट है कि प्रदेश के, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पूरे यूपी में जितना भी वन क्षेत्र है, उसका लगभग 1/3 भाग किसके नियंत्रण में है? जो संगठन अभी हमने बनाया था, जिसका नाम बताया था मैंने, वन्य जीव परिरक्षण संगठन। इस संगठन के नियंत्रण में है कितना? 1/3 भाग, वो भी उत्तर प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्तमान की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस समय 2 राज्य प्राणी उद्यान, या हम इसे पार्क भी कह सकते हैं। कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 2। उसके बाद 1 राष्ट्रीय उद्यान है,
3 टाइगर रिजर्व हैं, 12 राज्य वन्य जीव विहार हैं। इसको हम लोग नोट करते चले जाएंगे। और लगभग 13 राज्य पक्षी विहार हैं। कुछ ऐसी जानकारी जो संभवतः आप सब लोगों के काम की है, जिसमें हम लोग वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित कुछ बात करते हैं, जिसमें देश में सबसे पहला जो कदम है वो कौन से प्रदेश ने उठाया था? वो तत्कालीन उत्तर प्रदेश, जो आज का उत्तराखंड कहलाता है, उसने उठाया था। और 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। उसके बाद एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, या वर्तमान में हम कह सकते हैं उत्तराखंड के नैनीताल और गढ़वाल में, जिसे हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। इसी तरीके से और काफ़ी सारी जानकारी आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले अपडेट को प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।